प्यारे दोस्तों, कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे कौवे चील रानी के दुश्मन थे। फिर वो चील रानी की छोटी बहन के साथ मिलकर चील रानी को मारने की योजना बनाते हैं, क्योंकि रानी के होते वो जंगल में मनमानी नहीं कर सकते थे। अब देखिए अगला भाग। कौवे चील की छोटी बहन को एक गुफा में ले जाते हैं। चील चील, तुम यहाँ सुरक्षित हो। अगर तुम हमारे घर आई तो वो रानो है ना, जो तुम्हारी बहन की दोस्त है, वो बहुत चालाक है, उसे पता चल जाएगा। लेकिन हम रानी को कैसे मार सकते हैं? इससे पहले जो चील थी, हमने उसे जहर दिया था। क्यों? अरे वो भी उस रानो चिड़िया की दोस्त थी। हाँ, देखा है मैंने। जब मैं रानी से मिलने उसके महल गई तो वहाँ एक सुंदर सी चिड़िया थी। अरे वो नाजुक सी चिड़िया क्या ही कर लेगी। एक बार मुझे रानी बना दो, फिर तुम्हारी ऐश होगी। कौवे खुश खुश अपने घर लौट जाते हैं। कालू, ऊपर वाले ने बड़ा साथ दिया है। अरे वो चील की बहन इतनी जल्दी मान जाएगी, हमने सोचा नहीं था। हाँ गौरी, अब तुम चील रानी को मारने की योजना बनाओ, फिर हम मिलकर उस रानो चिड़िया को मार देंगे। अरे ना रहेगी रानो, ना कोई नई चील रानी आएगी। कौवे हंसने लग जाते हैं। मिठू तोता, जो कौवों के घर के बाहर खड़ा था, रानो चिड़िया को मारने की बात सुन लेता है। अरे ये दुष्ट कौवे अब इस बात पर आगे नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर मिठू तोता रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मैं हूँ रानो बहन, दरवाजा खोले। रानो चिड़िया मिठू को घर ले जाती है। क्या हुआ मिठू भाई, सब ठीक है? रानो चिड़िया, वो कौवे पहले तुम्हारा घर तोड़ने आए थे, अब वो तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? पता नहीं रानो, तुम अपने घर अकेली नहीं रहोगी। चलो तुम मेरे घर चलो। रानो चिड़िया जल्दी से अपना सामान उठाती है और मिठू तोते के साथ मिठू के घर चली जाती है। फिर कौवे रात का भोजन लिए गुफा की तरफ जाते हैं। चील चील, तुम पहले रानो चिड़िया को मार दो, वरना वो कभी तुम्हें रानी नहीं बनने देगी। बस इतनी सी बात कहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आज रात ही उसके घर पर हमला करूंगी। कौवे खुशी खुशी अपने घर को लौट आते हैं। रात होते ही छोटी चील कौवों के बताए हुए घर पर हमला करती है। चील छत तोड़कर रानो चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। कहाँ है वो छोटी चिड़िया, कहाँ है? कब तक बचोगी? चील रानो चिड़िया के घर का सामान इधर उधर फेंकने लगती है, लेकिन रानो चिड़िया तो बर वक्त फैसले से चील के हमले से बच जाती है। चील, जो इस उम्मीद पर रानो चिड़िया को मारने आई थी कि आज उसे मांस मिलेगा, निराश हो जाती है। अरे अब मेरे मुंह को मांस लगा है, किसी ना किसी का तो मांस चाहिए। फिर चील रानो चिड़िया के घर से निकलती है और पास ही बुलबुल के घोंसले से बुलबुले को उठाकर गुफा में ले जाती है। बड़ा मजा आया आज तो। अरे मैं रानी बन गई तो रोज मुफ्त में बिना शिकार किए मांस मिला करेगा। मैं सारे पक्षियों को खा जाऊंगी और शुरुआत उन कौवों से करूंगी। कौवे अपने अंजाम से बेखबर अपने घर रानो चिड़िया के मरने की खुशी मना रहे थे। अरे कितना मजा आएगा जब सुबह पता चलेगा कि चील ने रानो चिड़िया को खा लिया। हाँ, फिर एक एक करके रानो चिड़िया के सारे दोस्तों को चील को खिला दूंगा। अगले दिन चील रानी की छोटी बहन चील रानी के लिए जहर मिला खाना लेकर जाती है। छोटी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? बड़ी, मैं अपने पंखों से आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बना कर लाई हूँ। चील रानी सब समझ जाती है कि उसकी छोटी बहन उसके जंगल में ही थी। वो कैसे, आइए जानते हैं। रानो चिड़िया रात ही चील के महल में आती है। चील रानी, आपकी छोटी बहन कौवों से मिल गई है। उसने रात मेरे घर हमला किया और जाते हुए बुलबुले को उठा कर ले गई और बुलबुले को खा गई। अब वो आपके लिए जहर वाला खाना ला रही है। आने दो रानो उसे, तुम जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो वो तुम्हें देख ले, मैं उसे सबक सिखा दूंगी। फिर रानी चील अपने सिपाही को कहती है, सिपाही, एक जहरीला खाना तैयार रखो। इतना जहर डालो कि एक नवाला खाने वाला ही उसी समय मर जाए।
फिर चील रानी अपनी छोटी बहन से कहती है, आओ छोटी, पिछली बार भी तुम बिना खाना खाए चली गई थी, इस बार मैं तुम्हें खाए बिना नहीं जाने दूंगी। नहीं बड़ी, मुझे आज काम है। ना ना छोटी, काम तो रोज होते हैं, चलो मैंने मांस तैयार करवाया है। रानी चील ने उल्लू को मारकर उसे पकाने का हुक्म दिया था। उसी में जहर था। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, खाओ खाओ छोटी। छोटी चील जो मांस खाने के लिए तरसी हुई थी, फौरन खाने पर झपट पड़ती है। जैसे ही वो खाती है, उसका गला बंद हो जाता है। बड़ी बड़ी, ये तुमने, इतना कहकर छोटी चील नीचे गिर जाती है। ये गद्दारों की सजा है छोटी, क्योंकि अगर आज तुम ना मरती तो मैं मर जाती। रानू चिड़िया और मिठू तोता भी बाहर आ जाते हैं। चील रानी, एक को तो सजा मिल गई, अब कौवों की बारी है। सिपाही कौवों को कैद करके ले आते हैं। कालू, ये क्या हो गया? हमने क्या सोचा था और अब खुद ही कैदी बन गए। सब तुम्हारा लालच है। अच्छा भला मेहनत करके खाते थे, अब भुगतो। तुम कौवों को उम्र कैद की सजा है। आज के बाद तुम मुझे कभी नजर आ गए तो मैं सिपाही को भी मार दूंगी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इस तरह कौवे सारी उम्र कैद में रहकर ही अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेंगे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों बहुत मेहनती पक्षी थे। उनके 2 बच्चे थे, गुड़िया और कुकू। वो तिनकों के बने घोंसले में रहते थे। मानो जी, आगे गर्मी का मौसम है, लू चलने से पहले हम भी अपना मिट्टी का घर बना लें। हाँ रानो, तुम ठीक कहती हो। वाओ, हमारा भी घर बनेगा। मम्मा, हम भी आपकी मदद करेंगे। हाँ मेरे बच्चों, हम मिलकर घर बनाएंगे। रानो, हम 2 दिन का भोजन जमा करते हैं, फिर मिलकर घर बनाएंगे। इस तरह मानो चिड़ा और रानो चिड़िया मिलकर दाना जमा करते हैं। रानो, अब भोजन की समस्या खत्म हुई, अब हम मिलकर घर बनाएंगे। फिर सब पक्षी मिलकर नदी पर जाते हैं। मानो चिड़ा नदी से मिट्टी निकालने ही वाला था कि वहाँ गोरी कवि आ जाती है। बड़ी मेहनत हो रही है भाई। हाँ गोरी बहन, हम अपना घर बना रहे हैं। आगे गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, तो उससे पहले हम मिट्टी का घर बना लेंगे। अरे, तो यहाँ से क्यों मिट्टी ले रहे हो? ये तो मिट्टी बहुत खराब है। चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। चिड़िया का परिवार गोरी के साथ एक जगह जाता है। वहाँ हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। गोरी, ये मिट्टी तो चीकनी नहीं है। हमने तो यहाँ से ही मिट्टी लेकर घर बनाया था। देखो कितनी बारिशें हुई हैं। मजाल है जो घर जरा भी टपका हो। ठीक है गौरी बहन। रानो चिड़िया गौरी की बताई हुई जगह से मिट्टी ले जाती है। गौरी कवि जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है। कालू कालू, जल्दी चलो। कहाँ जाना है? मैं रानो और मानो को कीचड़ वाली मिट्टी की तरफ छोड़कर आई हूँ। वो नदी से चीकनी मिट्टी ले रहे थे। लेकिन कीचड़ वाली मिट्टी का घर तो बारिश में बह जाएगा। हाँ, मुझे पता है। चलो चीकनी मिट्टी ले आए। हमारा घर तो बना हुआ है, हमने और मिट्टी क्या करनी है? अरे, लाकर घर की छत पर रख लेते हैं, जब जरूरत हुई तो घर को लगा लेंगे। हाँ चलो। फिर कालू कौवा और गोरी कवि नदी की तरफ जाते हैं और चिकनी मिट्टी लाकर अपने घर की छत पर रख लेते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत मेहनत से मिट्टी जमा करते हैं। उसमें पानी डालकर नरम करते हैं और फिर गारा बनाकर अपना घर बनाना शुरू करते हैं। मानो जी, अब हमें बारिश के दिनों की कोई फिक्र नहीं होगी। हाँ रानो, अब हम सब सुरक्षित हैं। रात हो जाती है और चिड़ियाओं का परिवार अपने नए घर में मीठी नींद सो जाता है। अगली सुबह रानो चिड़िया और मानो चिड़ा फिर से भोजन की खोज में निकलते हैं और पहले की तरह बारिशों के लिए दाना जमा करते हैं। बारिशों का मौसम आ जाता है। तेज हवा और साथ ही काले बादल आसमान को ढांप लेते हैं। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने घर आराम से बैठे हुए थे कि बारिश होने लगती है।
अभी कुछ ही देर हुई थी कि रानो चिड़िया का घर टपकने लगता है। मानो जी, ये क्या हुआ? हमने तो बहुत मजबूत घर बनाया था, ये पहली ही बारिश में टपकने लगा। लगता है उस गोरी ने हमें जानबूझकर कीचड़ वाली मिट्टी दी है। हमें गोरी की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए था, हमने गलती की। चलो रानो, जल्दी से बच्चों को उठाओ, मैं भोजन उठाता हूँ। बाहर किसी पेड़ पर चलते हैं। रानो चिड़िया का परिवार पेड़ की डाल पर रात गुजारता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया गोरी कवि के घर की तरफ उड़ती है। गोरी बहन, आपने हमारे साथ झूठ क्यों बोला? आय हाय, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने तो तुम्हें ठीक बताया था और तुम हो कि आकर मेरे ही गले पड़े ही हो। हमारा घर पहली ही बारिश में टपकने लगा है। गोरी बहन, ये सब आपने जानबूझकर किया है ना? तो मैं क्या करूं? चल चल चिड़िया, निकल यहाँ से। सुबह के समय मेरा सर मत खा, जा जाकर मेहनत कर। रानो चिड़िया गोरी कवि के घर से निकलती है तो देखती है कि गोरी ने वही चिकनी मिट्टी का ढेर अपने घर की छत पर जमा किया हुआ था। रानो चिड़िया सारी बात घर आकर मानो को बताती है। रानो, चलो अभी नदी से चिकनी मिट्टी ले आते हैं। फिर रानो चिड़िया और मानो चिड़ा नदी की तरफ जाते हैं, लेकिन चिकनी मिट्टी किनारे से खत्म हो गई थी। इतने में वहाँ मिठू तोता आ जाता है। रानो बहन, आपने देर कर दी। अब किनारों से चिकनी मिट्टी मिलना नामुमकिन है। लेकिन बारिशों का मौसम है और हम ऐसे दो बच्चों के साथ पेड़ पर रातें नहीं गुजार सकते। एक हल है कि नदी के दरमियान से मिट्टी लाई जाए। पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। मानो जी, अब हिम्मत तो करनी पड़ेगी। फिर मानो चिड़ा हिम्मत करके नदी के अंदर उतरता है। जैसे ही मानो नदी के दरमियान जाता है, पानी की तेज लहर मानो को बहा लेती है। मानो जी, मानो जी! रानो चिड़िया और मिठू तोता जल्दी से मानो के पास जाते हैं और मानो को बाहर निकालते हैं। मैं ठीक हूँ, मेरा पैर फिसल गया था। इतने में वहाँ गोरी कवि आ जाती है। छोटे बख्शी बेचारे, समय रहते काम करना नहीं और अब देखो कैसे मरने लगे हुए हैं। हाँ गोरी, हमें देखो, हमने समय रहते घर बना लिया। हाँ, घर बना भी लिया और ऊपर ढेर जमा भी कर लिया। गोरी और कालू हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। रानो और मानो बहुत मुश्किल से मिट्टी निकालते हैं और घर बनाना शुरू करते हैं। शाम तक रानो चिड़िया और मानो चिड़ा घर बना लेते हैं। रात फिर से बारिश होने लगती है। अचानक गोरी कवि का घर, जिसके ऊपर मिट्टी का ढेर था, गिर जाता है। गोरी कवि और कालू कौवा उसी मिट्टी के ढेर के नीचे दब जाते हैं। हाय, मर गया। गोरी, तुम्हारे लालच ने आज हमारा घर तोड़ दिया। हाय कालू, मैं कैसे बाहर निकलूं? प्लीज कोई हमारी मदद करे, कोई हमारी मदद करे। रानो चिड़िया का घर गोरी के घर के पास था। कोई भी पक्षी इतनी बारिश में बाहर नहीं निकलता था। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा इस मुश्किल समय में बाहर आते हैं। मैं आ गया हूँ कालू। मानो चिड़ा बहुत मुश्किल से कालू को बाहर निकालता है और रानो चिड़िया जल्दी से गोरी को बाहर निकालती है। दोनों कौवे मिट्टी से भरे हुए थे। चलो, आप हमारे घर चलो। दोनों कौवे ऐसे ही मानो के घर आ जाते हैं और फिर नहाकर बाहर आते हैं। गोरी कवि अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा थी। रानो चिड़िया और मानो चिड़े, हमें माफ कर दो। हाँ रानो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ धोखा किया और अपने घर की छत पर मिट्टी का ढेर लगा लिया। और देखो, आज उसी ढेर के नीचे हम दब के। अगर तुम दोनों समय पर ना आते तो शायद हम वहीं मर जाते। तभी तो कहते हैं कि लालच बुरी बला